गर्मी में बत्ती गुल। जी हां, गर्मी और बिजली की दोहरी मार से देश के कई राज्यों के लोग बेहाल हैं। एक तो भीषण गर्मी पड़ रही है, ऊपर से बिजली की अघोषित कटौती की जा रही है। उत्तर और पूरब के कई राज्यों में लोगों को 10-10 घंटे की बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। आखिर क्यों गर्मी में है बत्ती गुल? भीषण गर्मी में बिजली कटौती से देश हुआ पसीना पसीना। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार, देश के इन सभी राज्यों में पारा 45 डिग्री के पार चला गया है। जैसे जैसे इन राज्यों में पारा ऊपर जा रहा है, बिजली कटौती भी बढ़ती जा रही है। बिजली की सबसे खराब हालत है उत्तर प्रदेश में, जहां मांग है 15,839 मेगावाट की, जबकि सप्लाई हो रही है सिर्फ 6,839 मेगावाट। यानी यूपी में 9,000 मेगावाट बिजली की कमी है। नतीजतन आगरा में 6 घंटे, कानपुर में 4, वाराणसी में 10 से 12, मुरादाबाद में 5, मेरठ में 4 से 6, अलीगढ़ में 10, गोरखपुर में 8, बरेली में 14 से 15 और इलाहाबाद में 3 घंटे बिजली गायब रहती है। ऐसा नहीं है कि आज के दिन में बिजली अवेलेबल नहीं है। यदि आप डेटा देखिए तो थ्रू द एक्सचेंज काफ़ी बिजली विच इज़ अवेलेबल, बट पेइंग कैपेसिटी नहीं होने के कारण लोग स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज खरीद नहीं रहे हैं और पे नहीं कर रहे हैं। हरियाणा में बिजली की हालत नाजुक है। राज्य में बिजली की अनुमानित मांग 8,649 मेगावाट है, जबकि सप्लाई है सिर्फ 5,289 मेगावाट। यानी 3,360 मेगावाट कम बिजली मिल रही है हरियाणा के लोगों को। नतीजा कई इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली की कटौती। मध्य प्रदेश में पिछले साल के मुकाबले बिजली की स्थिति बेहतर तो हुई है, फिर भी ये नाकाफी है। एमपी में 8,500 मेगावाट बिजली की जरूरत है, जबकि सप्लाई हो रही है 7,500 मेगावाट, यानी 1,000 मेगावाट की कमी। नतीजतन शहरों में जहां बिजली की 2 घंटे की अघोषित कटौती हो रही है, वहीं गांवों में 10 से 12 घंटे बिजली नदारद रहती है। देयर आर नंबर ऑफ प्लांट्स कंट्री में जो चल नहीं रहे हैं। जैसे आज के दिन में यदि आप देखिए तो गैस बेस्ड प्लांट्स करीब 25,000 मेगावाट इज स्ट्रैंडेड, उसमें से 10,000 मेगावाट तो बिल्कुल ही नहीं जनरेट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अभी एम्फेसिस होना चाहिए पूरे देश में, अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड गैस हैज़ टू बी इंश्योर्ड। सेकेंडली नेटवर्क जो है इनका ट्रांसमिशन नेटवर्क हैज़ टू इम्प्रूव, and thirdly the financial health of the state distribution companies has to improve, then only the real benefit will go to the consumer. देश के उत्तर और पूरब के राज्यों में बिजली की काफी कमी है। हर साल बिजली की बढ़ती मांग और जरूरत के बीच का फासला बढ़ता ही जा रहा है। राज्यों के बिजली बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जरूरत के मुताबिक बिजली सप्लाई करने में नाकाम दिख रही हैं। चिंता की बात यह भी है कि ज्यादातर बिजली बोर्ड इस हालत में नहीं है कि वो बिजली खरीद सकें। शॉर्टफॉल 2 रीजंस के कारण होते हैं। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ पावर इज़ अ प्रॉब्लम, दूसरा पेइंग कैपेसिटी ऑफ द स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। सो मोस्ट ऑफ द स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास आज के दिन में पैसा नहीं है और एबिलिटी टू परचेज पावर बहुत कम है। गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की मांग बढ़ना भी स्वाभाविक है। आर्थिक मंदी का हवाला देते हुए बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने बिजली खरीदने से मना कर दिया है। ऐसे में मांग और आपूर्ति के बीच भारी अंतर की वजह से आपको घंटों बिजली की किल्लत से जूझना पड़ सकता है। एक तरफ चिलचिलाती गर्मी और दूसरी तरफ बिजली के लगातार लग रहे पावर कट ने मेरठ के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। घरेलू महिलाएं, बच्चे, छात्रों के साथ साथ शहर के कारोबारी भी अघोषित बिजली कटौती से खासे परेशान हैं। मेरठ के मंगल नगर में रहता है राणा परिवार। डॉक्टर जेवी राणा मेरठ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। बिजली की कटौती से राणा परिवार इन दिनों बेहद परेशान है, पर सबसे ज्यादा मुश्किल आ रही है इस परिवार के बच्चों को। बिजली नहीं आने की वजह से प्रोफेसर राणा की बेटी सूची कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पा रही है। घर का कंप्यूटर शोपीस बनकर रह गया है। बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। मैंने अभी 12th पास किया है, रिजल्ट आने वाला है, मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाली हूँ।
और सबसे ज़्यादा काम कंप्यूटर पे होता है। और लाइट, माय गॉड, लाइट तो बस, और कमरे में इतनी गर्मी है बस पूछो मत। पढ़ना तो क्या, यहाँ पे बैठने ही बुरा हाल हो रहा है। और ये खिड़की खोली हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे हवा आ पाती है। में इतनी परेशानी है कि लेट नाइट सोना पड़ता है, फिर सुबह जगना पड़ता है। तो अगर लाइट समय से आए तो सारी जो हमारी लाइफ है वो प्रोसीजर से चले, तो उसमें बहुत सारी दिक्कत होती है। रात को मतलब सो नहीं पाएंगे तो सुबह टीचिंग में भी बहुत दिक्कत रहती है, वहाँ पढ़ाना पड़ता है। तो एक चिड़चिड़ापन स्वभाव होता है, ये मतलब कम नींद आती है तो उसका प्रभाव पड़ता है। मेरठ में हर रोज 10 से 12 घंटे हो रही है बिजली की कटौती। अघोषित बिजली कटौती से श्रीमती राणा का भी बुरा हाल है। रसोई का काम बड़ी मुश्किल से हो पाता है। घर में जितना भी इलेक्ट्रिकल सामान है कोई नहीं चलता है। चलता है थोड़ा बहुत चलता है, फिर बंद हो जाता है तुरंत ही। जब तक हम काम करते हैं तब तक थोड़ी बहुत देर लाइट आती है, आराम के टाइम पे बिल्कुल नहीं आती है। लाइट तो बिल्कुल नहीं आ रही है, इतना कट कर रही है। गर्मी ने बहुत बेहाल कर रखा है। शहर में कब बिजली आएगी और कब चली जाएगी ये लोगों को पता नहीं, पर बिजली विभाग का दावा है कि 24 घंटे में सिर्फ 2 ही घंटे बिजली की कटौती होती है। वर्तमान प्रबंधन ने बिजली की खरीद में इजाफा किया है, जिसके फलस्वरूप मेरठ में वर्तमान में 22 घंटे तक बिजली आपूर्ति की जा रही है। मॉर्निंग में उपलब्धता के अनुसार 7 से 1 घंटे की कटौती हुई। आज दोपहर में भी 1 घंटे की कटौती हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने चुनावी एजेंडे में धर्म और संस्कृति की राजधानी के नाम से विख्यात काशी नगरी को भरपूर बिजली देने का वादा किया था। अखिलेश 1 साल से यूपी के मुख्यमंत्री हैं। क्या वाराणसी के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है? वाराणसी का शाह परिवार के मुखिया मोहनलाल शाह कपड़ों का कारोबार करते हैं। बिजली की अघोषित कटौती से शाह के कारोबार पर काफी बुरा असर पड़ा है। मोहनलाल का कहना है कि अगर बिजली की हालत में सुधार नहीं हुआ तो उनका व्यापार ठप पड़ जाएगा। गर्मी और बिजली इस तरफ प्रभावित कर रही है। भगवान की प्राकृतिक तो इस समय गर्मी है ही है, साथ में बिजली कट जाने से व्यापार एकदम हो नहीं रहा है, दुकान में ग्राहक आ नहीं रहे हैं, बिजली की बहुत समस्या है। वाराणसी में 24 घंटे में से 10 से 12 घंटे बिजली नहीं रहती। कपड़े के कारोबार में अपने पति का हाथ बटाती हैं सीमा। उन्हें घर का कामकाज भी संभालना पड़ता है, पर बिजली की कटौती से न दुकान का काम हो पाता है न घर का। सभी बिजनेस में देखिए बिना लाइट के कस्टमर को हम लोग नहीं डील कर सकते हैं। मैं भी बिजनेस वूमेन हूँ, मैं भी बिजनेस करती हूँ, लेकिन बिना लाइट के कोई भी चीज़ देखिए आप किसी को भी कोई कलर, रंग, रूप कुछ भी नहीं दिखा सकते। और हस्बैंड लोग दिन भर से थक के जब रात में घर आते हैं तो 9 बजे से 12 बजे की भी कटौती हो रही है, उस वजह से भी वो लोग बहुत परेशान रहते हैं। बिजली कटौती से सबसे ज्यादा परेशानी कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों को हो रही है। ऐसे ही छात्रों में आंचल, मेघा और ईशांत हैं। गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। लाइट नहीं है, हम लोग को लेट नाइट प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं, जिसकी लाइट न होने की वजह से हम लोग जो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। और हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग को आए दिन प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं और बनाने होते हैं। तो बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि बिजली ना लाइट रहती है, सोचते हैं रात में पढ़ लेंगे, मगर रात में भी लाइट वाइट नहीं रहती है। रात में जो 9 बजे लाइट काटेगी 11 बजे देगी, 11 नहीं तो 12, कभी कभी ऐसा होता है कि देती ही नहीं है लाइट। एसपी सरकार जब सत्ता में आई थी तो अखिलेश ने वादा किया था कि गर्मी में बिजली की किल्लत नहीं होने दी जाएगी, लेकिन बिजली फेल होने के साथ मुख्यमंत्री का वादा भी फेल हो गया है। बिहार में बिजली की मांग और सप्लाई के बीच का फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया था कि बिहार के लोगों को बिजली की कमी नहीं होने दी जाएगी, पर सच्चाई क्या है ये पटना का सिंह परिवार ही जानता है। पटना के आनंदपुरी में रहता है सिंह परिवार। हाल ही में शादी के बाद आई है इस परिवार की बहू स्वीटी। बिजली की कटौती से सबसे ज्यादा कोई परेशान है इस परिवार में तो वो स्वीटी है। नई नई शादी होने की वजह से ससुराल में स्वीटी को घूंघट में रहना पड़ता है। भीषण गर्मी के बीच जब बिजली चली जाती है तो स्वीटी के लिए आफत का समय शुरू हो जाता है। ये हमको आंचल भी रखना है और खाना भी बनाना है, इसलिए, और ये गैस का भी गर्मी है और ऊपर से इतना मौसम गर्म है, इसलिए बहुत परेशानी होती है। पटना में 24 घंटे में से 4 से 6 घंटे बिजली गुम रहती है। बिना बिजली के घर के कामकाज को संभालना मुश्किलों से भरा रहता है। स्कूलों में छुट्टियां हो चुकी हैं, बच्चे घर में आराम के समय टीवी देख रहे होते हैं, तब बिजली चली जाती है। होमवर्क करने के लिए बैठते हैं
तो बिजली का रोना। जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं लाइन कट जाती है और मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। मैं इतना मतलब मैं फेवरेट चैप्टर पढ़ता हूँ, मैं साइंस फेवरेट चैप्टर है, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। इससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। मतलब मेरा फेवरेट चैप्टर पढ़ने पर बीच में लाइन कट जाने से मेरा बैलेंस गड़बड़ा जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वादा किया था कि राज्य में 2015 तक बिजली की समस्या को दूर कर लिया जाएगा, लेकिन हालत यह है कि बिहार में 3000 मेगावाट बिजली की जरूरत है, पर सप्लाई होती है सिर्फ 1100 मेगावाट। ऐसे में राज्य के ज्यादातर शहरों में 8 से 10 घंटे बिजली नहीं रहती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अटल ज्योति अभियान शुरू किया है। इसके तहत जिले के सभी घरों में 24 घंटे और कृषि के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली देने का दावा किया गया है, पर सच्चाई यह है कि कई इलाके अब भी ऐसे हैं जहां 24 घंटे में महज 8 घंटे ही बिजली की सप्लाई हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है सीहोर, पर आलम यहाँ ये है कि बिजली कटौती होने पर लोग रात में जागरण कर रहे हैं। अघोषित बिजली कटौती से परेशान लोगों का जीना दूभर हो गया है। कोई शेड्यूल नहीं है ना, कभी दोपहर में दिन भर लाइट नहीं रहती है, कभी शाम को लाइट चली जाती है, कभी रात भर लाइट नहीं रहती है। रात में लाइट नहीं रहती है, इस स्थिति में किस तरह से सोना हो पाता है? सोना क्या होता है, रात्रि जागरण करना होता है। रात भर लाइट नहीं होती तो रात भर जागते हैं, बाहर बैठे रहते हैं। ये अंधेरे में बैठना पड़ता, लाइट नहीं रहे तो। ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, अपने बच्चे हवा करते रहते हैं, अभी अस्पताल से उठ के आए। लाइट नहीं होने के कारण पढ़ाई नहीं हो पाती, गर्मी से सर भी दुखता है, पंखे भी नहीं चलते, कूलर भी नहीं चलता। मध्य प्रदेश में 11 मई से अटल ज्योति अभियान के तहत 24 घंटे बिजली दिए जाने का दावा किया गया था। शहरों में तो सिर्फ 2 घंटे की बिजली कटौती हो रही है, पर गाँवों में 12 घंटे बिजली नहीं मिल रही। 24 घंटे बिजली एक नाम मात्र की रह गई है, सिर्फ माइक पे बोल के वो चले जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने वादा किया था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, उसमें 12 घंटे भी हमें बिजली नहीं मिल पा रही है। सीहोर के ग्रामीण इलाकों के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी फसल की सिंचाई को लेकर हो रही है। सीहोर के किसानों और छात्रों की मांग है कि बिजली कटौती पर तुरंत रोक लगा दी जाए। राजस्थान की कांग्रेस सरकार 24 घंटे बिजली मुहैया कराने का दावा कर रही है। चुनावी साल में बिजली की हकीकत क्या है, ये बता रहा है अजमेर का रोहिल्ला परिवार। अजमेर का रोहिल्ला परिवार हाथ के पंखे के सहारे वक्त गुजार रहा है। रोहिल्ला परिवार के मुखिया रजनीश रोहिल्ला नौकरी करते हैं। इनकी पत्नी पिंकी हाउसवाइफ है और बेटा मानस तीसरी क्लास में पढ़ता है। खाना बनाने और बच्चों को संभालने में लगी पिंकी बिजली की अघोषित कटौती से परेशान है। अभी 2-3 घंटे तो दिन में चली जाती है, उससे काफ़ी गर्मी से और परेशान होते हैं बच्चे भी, हर चीज़ से डिस्टर्ब होते हैं पढ़ाई वगैरह में गर्मी से, तो काफ़ी दिक्कत तो है ही लाइट जाने से। अजमेर शहर में हर रोज 2 घंटे की बिजली कटौती की जाती है। उधर रजनीश रोहिल्ला को इन दिनों दफ्तर जाने में अक्सर देरी हो जाती है, वजह बिजली का किसी भी वक्त चली जाना। रजनीश का कहना है कि चुनावी साल होने के चलते पिछले साल के मुकाबले बिजली की स्थिति बेहतर तो हुई है, पर ये नाकाफी है। जिस तरह की पहले स्थितियां थी, लोग 4-5 घंटे 7-8 घंटे तक बिजली के लेके सफर करते थे, अभी वो स्थितियां नहीं है। लेकिन फिर भी इतनी स्थिति तो इस समय बनी हुई है कि कम से कम अगर आप 1-2 घंटा जो आपका मैक्सिमम वो टाइम है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें अगर बिजली जा रही है तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बिजली की कटौती से अजमेर का आम आदमी परेशान है, पर सरकारी अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं है। बिजली विभाग के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि शहर में 24 घंटे बिजली सप्लाई की जा रही है। बिजली से संबंधित कोई भी समस्या नहीं है, जो हमारी डिमांड है उसके मुताबिक हमारे को पूरी सप्लाई मिल रही है। अजमेर सिटी की डिमांड लगभग 115 मेगावाट के आसपास है, जो हमें पूरी मिल रही है और किसी भी तरह की कहीं भी कोई समस्या पावर कट भी नहीं है। राजस्थान सरकार ने वादा ही नहीं दावा भी किया था कि पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी, पर सच्चाई तो यही है कि लोगों को बिजली कटौती से राहत का इंतजार है। पंजाब में पूरब और उत्तर के बाकी राज्यों के मुकाबले बिजली की बेहतर स्थिति है, फिर भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 24 घंटे बिजली लोगों को मिल नहीं रही है। अमृतसर के एक परिवार का आरोप है कि बिजली की कमी का असर उनके कारोबार पर पड़ रहा है।
अमृतसर की रहने वाली मनमीत कौर। मनमीत अपने घर में ही बुटीक चलाती है, पर इनके बुटीक में इन दिनों कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। वजह बिजली। मनमीत का कहना है कि 24 घंटों में से 8 घंटे बिजली भी नहीं रहती है। नतीजा, बुटीक का कारोबार ठप। बिजली नहीं होने की वजह से कारीगरों को बिना काम करवाए पैसा देना पड़ता है। मनमीत का कहना है कि अगर सरकार 24 घंटे बिजली मुहैया नहीं करा पाती है तो कम से कम प्रशासन बिजली कटौती के बारे में पहले से जानकारी तो दे दे। कल लाइट आती ही नहीं बिल्कुल, अभी गर्मी स्टार्ट नहीं हुई है, तो जब आती है तो बस आती है तो 10-15 मिनट या आधा घंटा, इससे ज़्यादा आती नहीं है, जिसमें कि हम कोई भी काम घर का नहीं कर सकते। ऊपर से मेरा बुटीक का भी काम है तो मेरी लेबर भी नहीं आती, छुट्टी देनी पड़ती है, और ऊपर से कस्टमर भी तंग करते हैं, सब काम हमारे रुक जाते हैं। लाइट हमें बता के लेके जाएं तो कि हम अपने काम का शेड्यूल थोड़ा सेट कर सकें। मनमीत के पति हैं गुरमीत सिंह। गुरमीत शहर के कारोबारी हैं। बिजली की कटौती की वजह से इनका कारोबार ठप होने के कागार पर पहुंच गया है। कि 24 घंटे के अंदर, अभी गर्मियां स्टार्ट नहीं हुई, 24 घंटे के अंदर अभी तक हमें सिर्फ 7 या 6 घंटे एवरेज हमें लाइट मिलती है। बिजनेस वाले, हम खुद व्यापारी हैं, हम देखिए कि हमें जब बिजनेस आवर्स होते हैं उस वक्त बत्ती चली जाती है। गुरमीत सिंह का कहना है कि सर्दियों में करीब 4,000 रुपए आने वाला इनका बिल बढ़कर 11,000 तक पहुंच गया है। फिर भी 24 घंटे बिजली इन्हें नहीं मिल पा रही है।